हेलो। हेलो सभी को। एक बार फिर से आपका ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में, और अभी आपका होने वाला लाइव टेस्ट। तो आप लोग तैयार हो जाएं और हमारे साथ में तैयार रहें टेस्ट करने के लिए। सभी बच्चों को इंतज़ार कर रहे हैं, जुड़ने दें। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं, उसके बाद हम शुरू करेंगे लाइव टेस्ट। स्वागत है। स्वागत है आपका ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आपके साथ हैं आपके सर, आपके बड़े भाई जयंत पटेल। मैं 2016 में नवोदय से पास आउट हुआ था, जवाहर नवोदय विद्यालय सागर खुरई से। और वर्तमान में टीचर हूँ अभी। आप लोग जुड़ जाएं। बहुत बच्चे बाहर से जुड़ने लगे हैं हमारे साथ में। काफ़ी बच्चे जुड़ते हैं और बाहर हमारा विस्तार हो रहा है। हेलो। 2 मिनट सभी का वेट करते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। आप सभी अपना परिचय दे दें, आपका नाम बता दें, कहाँ से हैं। बाहर से हैं यदि तो आप अपना जगह का नाम बता दें, कहाँ से जुड़े हैं आप। अगर बाहर से आप कहीं से, तो आप अपने ज़िले का नाम और राज्य का नाम बताएं, ताकि मालूम पड़ सके। आप लोगों को एक सुविधा और ले आए कि आप लोगों का एक सेपरेट ग्रुप बनाने की प्रयास करेंगे हम, ताकि उससे आप लोगों को। नहीं बेटा सचिन, हम 7 बजे शुरू करेंगे, जब तक आपको वेट करना पड़ेगा। सर मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मम्मी। क्या नाम है आपका? दत्त है। जगदीश सुमन, मैं श्योपुर से हूँ। ओके जगदीश सुमन, श्योपुर मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास में है। मैं वहाँ पे भी पदस्थ रहा हूँ, शिवपुरी में, झारखंड से। अच्छा, चलिए ठीक है, वेट करते हैं 2 मिनट। बच्चों सभी को नमस्कार। आप लोग जो बाहर से हैं उनके लिए है, जो हमारी कोचिंग से हैं, आप अपना सिर्फ नाम बता दें। हम आपको जानते हैं पर्सनली, चाहे गड़ाकोटा से हो, चाहे कुमरई में रहने वाले, चाहे पथरिया के हो, हम जानते हैं। आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से, उसके बाद में आप लोगों की क्लास शुरू करेंगे।
चलिए, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका ज्ञान सिंह नवोदय कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप हैं मेरे साथ में। जी, साउंड आएगा, सब कुछ आएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ा आपको, क्योंकि हमने थोड़ा सा पहले शुरू कर दिया था। 7 बजे का समय दिया था, 7 बजे शुरू करने वाले थे। तो आप लोग देख रहे हैं ज्ञान सिंह नवोदय कोचिंग पे। यहाँ पे आपका चल रहा लाइव टेस्ट, और आपका सेम टू सेम टेस्ट होगा। जैसा कि आप लोगों का टेस्ट पेपर आने वाला है नवोदय में, सेम उसी पैटर्न का रहेगा। ना इससे ऊपर होगा ना नीचे होगा। तो आप लोग पेन, कॉपी और साथ में 1 से 40 तक का नंबर डाल के रखें एक कागज़ में। यदि आपके पास OMR में ज़रूर लिखें। आप लोगों को सेम पैटर्न का टेस्ट होना है। 1 से 40 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे आकृति के, और आपके 10 क्वेश्चन होंगे गणित के, और 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। सेम आधा पेपर होगा। चलिए, आपका पहला प्रश्न ये रहा। पहले प्रश्न में आपको इसको कंप्लीट करना है। कौन सी आकृति आएगी किसको पूरा करने के लिए, तो आप लोग बताएं। 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। इसमें बताएं आपके लिए कौन सी आकृति आएगी कि ये पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए, आंसर का वेट कर रहे हैं आपके। नौमी, आप भी शायद बाहर से जुड़े थे, कल भी थे। चलिए, आंसर दें आप लोग। यदि आप पहली बार हमारे टेस्ट को देख रहे हैं या हमारी क्लास को देख रहे हैं, तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया अभी तक। और टेस्ट यदि अच्छा लगे तो अप थंब वाला निशान आता है अंगूठे का ऊपर वाला, उससे के माध्यम से आप हमें लाइक कर सकते हैं। और टेस्ट को पूरा ही देखना है आपको। आज ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे का मात्र टेस्ट होगा। 1 घंटे में सभी लोग पहले का डी बता रहे हैं। आप लोग अपने नंबर लिखते जाएं कितने आ रहे हैं। पहले को देखेंगे हम। इसको कंप्लीट करने के लिए डी ऑप्शन सेट हो जाएगा। जिसने भी डी लगाया उस करेक्ट है। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोग इसमें बताएं कौन सी आकृति आएगी जो इसमें सेट हो जाएगी। ABCD में से इसका आंसर बताएं। आपके पास यहाँ पे 20 सेकंड का समय है। कह दो क्लास लगे। दूसरे का आंसर बताएं। सेकंड का तो सेकंड का C है। जिसने भी C बताया वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। 20 सेकंड का समय है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या आ रहा आंसर देखते हैं। थर्ड का A बता रहे हैं। जिसने भी थर्ड का A बताया है, इसमें A वाली आकृति सेट हो जाएगी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, फिक्स सेट नहीं होगा। आप लोग बताएं अप्रोक्स क्या आंसर आ सकता है इसका। 30 से 20 सेकंड आपको समय दिया जा रहा है। काफ़ी बच्चे आज जुड़ गए, नए बच्चे भी हैं। तो आप लोग जो भी बच्चे नए देख रहे हैं,
आप देख लें आपके मोबाइल में ज्ञान सिंह नवोदय कोचिंग का चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं। यदि सब्सक्राइब नहीं है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे पुरानी वीडियो है, आप लोग चाहें तो पुराने टेस्ट भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे टेस्ट हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस टेस्ट हैं, तो इससे पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएगा टेस्ट। इसलिए आप लोग इनको बड़े ध्यान से और बड़े सीरियस तरीके से कर सकते हैं। जो भी बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हमें, इसका जो भी बच्चे डी बता रहे हैं वो करेक्ट है। फोर्थ का ये थोड़ी सी बड़ी डंडी खिंच गई है, यहाँ से थोड़ा सा कटेगा लेकिन सेट होगा फोर्थ वाला डी वाला ही, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद आप चलें फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये दर्पण वाली आकृति है, काफ़ी अच्छी आकृति इसकी आती हैं, तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से करेंगे। दर्पण वाले में काफ़ी संभावना होती गलत होने की, इसलिए बड़े ध्यान से करें। ABCD में से क्या आंसर आता है आपका? फिफ्थ का आंसर बताएं मुझे। एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें। पांचवें का जो भी बच्चे बी बता रहे हो करेक्ट हैं, क्योंकि आप लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पे उल्टा एन बन जाएगा और यहाँ पे ओ के, इस प्रकार से आपका आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर आप कौन से ऐप पर पढ़ाते हैं, लिखते हैं मोबाइल स्क्रीन पर प्लीज़ बताएं। आप कौन हैं, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं या फिर आप बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, तो आप हम बता दें उस हिसाब से आपको जानकारी दे देंगे, नंबर भी दे देंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास करके आ रहा है जो। चलिए देखें आप, इसको आपको मिरर में बताना है, क्या आंसर आएगा आपको। 20 सेकंड इस पर दिए जा रहे हैं। 20 सेकंड में आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करें। ये 6 क्वेश्चन है। संस्कार का आंसर भी आ चुका है यहाँ पे। संस्कार कुर्मी रजा खेड़ी। प्रियंका 6 का ये बता रही हैं। भूपेंद्र 6 का बता ही नहीं रहा। पर्व ओपी ए बता रहे हैं। सचिन पटेल ए बता रहे। राजेश लोधी बी बता रहे 6 का। नमन कुर्मी ए बता रहे। अजय कोरी ए बता रहे। ओम कुर्मी। अनुराग चौरसिया हाय सर आप आंसर दें। स्टूडेंट JNV तैयारी। ओके तो आप तैयारी करें। A1 नंबर 6 का बी बता रही। श्रद्धा ध्यान से करें। अच्छा चलें, आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। पी का तो जस्ट अपोजिट पी बन जाएगा। इसके बाद सवाल उठता है यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस यहाँ पे आएगा और प्लस यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलती की, यहाँ पे आर उल्टा दोनों में बना हुआ है तो यहाँ पे प्लस क्रॉस वाला आना चाहिए, तो इसलिए ये नहीं आएगा। जो भी बच्चे ए बता रहे हैं वो करेक्ट है। समर्थ अग्रवाल। चलिए 7th क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं। 20 सेकंड में आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश में सागर जिला है। सागर जिले में एक सिटी है गढ़ाकोटा, वहाँ पे हमारी कोचिंग सेंटर है और आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं हमने फ्री में, वो भी बिल्कुल फ्री है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको इतना पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि आप यदि इनको ही पूरे ध्यान से देख लेंगे और इनसे ही सीख लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा नवोदय में जाने से। इसलिए आप बड़े सीरियसली इसको देखें और जो भी आपके रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त, भाई, उनको भी शेयर ज़रूर करें। किसी का भी फ़ायदा होता है मेरी वजह से तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। भक्ति कुर्मी 7th का ए बता रही और बाकी सारे लोग 7th का सी बता रहे। पूरन लाल कुर्मी डी बता रहे, जो कि संस्कार है। भाई साहब संस्कार आपका गलत है, पता नहीं कैसे कर लिया आपने। डी तो कैसे भी नहीं आएगा।
सिद्धार्थ सेवंथ का सी बता रहे। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फोर्थ का 4 का उल्टा बन जाएगा, यहाँ पे आर का उल्टा बनेगा इस प्रकार से, और यहाँ बी भी उल्टा बनेगा। काफ़ी इजी था। तो जो कि सी में दिया हुआ है डी ए बी गलत है। आप लोगों ने पता नहीं कैसे गलती कर लिया। सेवंथ का सी बताने वाले करेक्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे 8th वाला क्वेश्चन। इसमें आपको 20 सेकंड का समय दिया है, ध्यान से करें। आरोही नेम, आरोही कहाँ से जुड़े बेटा? आरोही आपने डिस्ट्रिक्ट का, जिले का नाम बताएं और राज्य का नाम बताएं, उसके बाद में क्वेश्चन शुरू करें। माय नेम संजू कुमारी। कहाँ से हैं आप संजू कुमारी जी? अंजू कुमारी, सॉरी। जो भी नए लोग जुड़े हैं कृपया का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हो सकता है आप तक लिंक पहुँच गई हो, लेकिन हो सकता है कल ना पहुँचे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, इससे आपको ये मदद हो जाएगी कि आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा जब भी हमारी क्लास लाइव होगी या फिर हमारी तरफ से कोई अपडेट आएगी। सबसे पहले हमारी प्रोमिस है, सबसे पहले अपडेट हमारी साइड से ही आएगी। जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, जब भी आपका पेपर रहेगा, पेपर से संबंधित OMR कैसे बननी है, पेपर से संबंधित आपको क्या सावधानियाँ रखनी है, सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा। पेपर में किस प्रकार से पेपर आएगा, क्या लेवल रहेगा, कितना कट ऑफ जाएगा, हर एक अपडेट ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की तरफ से आपको सबसे पहले मिलेगी जयंत पटेल सर द्वारा। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि नहीं करना चाहे तो फिर आपकी मर्जी। सर जिला पौड़ी, ज्योति भंडारी गरवाल, ये भी शायद बाहर से जुड़ी हैं। जिला कौन सा राज्य लगता है आपका? ज्योति भंडारी, ज्योति जी। चलिए देखें यहाँ पे इस वाले को, आप देखें जो डार्क लाइन इस टाइप में बनेंगी आपकी लाइन, जो कि डायरेक्शन रहेगी। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। डी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन कैंसिल है। ये स्ट्रेट लाइन में बनेंगी, तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधी सीधी, और इसमें भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। जिसने भी बी लगाया है वो 8th वाला क्वेश्चन उसका सही निकाल ले, बाकी सब लोग गलत निकाल लें जिसने भी इसके अलावा कुछ और लगाया होगा। चलिए यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन को आप करेंगे, 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है यहाँ पे, 20 सेकंड में आप करें। उत्तराखंड, देखिए भाई साहब, एक और जगह हम पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड राज्य भी आज हमने कवर कर लिया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब तक हम पहुंच चुके थे कल, झारखंड तक पहुंच चुके थे, श्योपुर जिला कवर कर लिया था, और आज हम एक और राज्य में पहुंच गए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड से एक ज्योति भंडारी करके एक लड़की जुड़ी हुई है। बेटा आप यदि पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके टेस्ट शुरू करें। यदि आप लोग चाहते हैं कि किसी और मीडियम में टेस्ट या फिर बनाया जाए तो आप लोग कृपया कर मुझे बता दें, मैं आपको इंग्लिश में भी कवर कर सकता हूं। आप लोग इंग्लिश में भी आप लोगों को पढ़ा सकता हूं। चलिए ये बता रहे हैं, नौवीं का सी भी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। देखिए देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। इसका बेटा यहाँ पे अपन लोग इस प्रकार से खोलेंगे यदि, तो इस साइड चला जाएगा, एक डॉट अकेला यहाँ पे आएगा, और वापस से इस टाइप खोलेंगे तो एक डॉट यहाँ पे आ जाएगा, एक डॉट यहाँ पे आ जाएगा। जिसने भी 9th का ए बताया वो सही है, बाकी सब गलत है। हरियाणा से जुड़े अनुराग चौरसिया, देखिए मध्य प्रदेश में रहने वाले हम हैं और हम कई राज्यों तक पहुँच चुके हैं बहुत ही कम समय में। ये है नवोदय की पावर और ये है नवोदय का क्रेज। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कंटेंट अच्छा हो आपके पास और आप लोग सीखने का प्रयास करें। यदि आप लोग बाद में भी देखते हैं या फिर अभी देख रहे हैं तो आप लोग चलिए बताएं इसका क्या आंसर आएगा आपका। इसको एक बार मोड़ा, 2 बार मोड़ा, 3 बार मोड़ा, फिर इसको वापस खोल दिया है।
इट्स अमर वर्मा। राधे राधे सर, राधे राधे बेटा। 10th का बताएं। 10th में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लग रहा है, लेकिन फिर भी आप बताने का प्रयास करें, काफ़ी हद तक आंसर आ सकता है इसका। आज 40 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। तो मुझे लग रहा है 10th का सी आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफिक इसमें दिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोनस में जा सकता है। +1 आप लोग कर लें मेरी तरफ से, लेकिन जिसने भी बच्चे ने सी लगाया वो काफ़ी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा संकेत नहीं दिया कि क्या करना है। यहाँ पे यदि इस प्रकार से डॉट आता तो भी सी आता, यदि कुछ भी नहीं आएगा तो बी। एक लॉजिक लगाएंगे तो ये तो आने से रहा, इसको बीच में से लाना नहीं चाहिए, बीच में से लाना ये है, और इसमें भी है, इसमें भी। लेकिन यदि कोई सा भी सिंबल लगेगा तो आधा तो आ ही नहीं सकता, सीधी बात है। यदि यहाँ पे है तो इसको आप, सॉरी, ये यहाँ पे लाइन आई तो सीधी सी बात यहाँ पे खुलेगा तो पूरा ही एरो बनेगा। जिसने बच्चे ने सी लगाया, सी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं आ सकता किसी भी कंडीशन में, इसलिए जिस भी बच्चे ने सी लगाया होगा वो करेक्ट है, बाकी सब गलत है। थोड़ा सा भी लॉजिक लगा दे तो भी आ जाता है इसका। 11वां क्वेश्चन पे चले, आप लोग बताएं 11वें क्वेश्चन में क्या आएगा। सर यह क्वेश्चन 10वां गलत लग रहा है, गलत लग रहा था, लेकिन फिर भी आप लोग अपना लॉजिक का इस्तेमाल करें तो 10वें क्वेश्चन का सी आ जाता। 11वां क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है, इसलिए आप लोग 11वें को करें। क्या आता है आपका 11वां? आज हम 50 छू लिए हैं। 50 लोग हमसे अभी लाइव जुड़े हैं, कृपया कर सभी लोग देख लें। आपके मोबाइल में यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार, और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, उसके बाद आप टेस्ट शुरू करें। आप लोगों की मदद के लिए बोल रहे हैं, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आज हो सकता है आप हमसे जुड़ गए। सर सही नहीं दिखाई दे रहा बेटा, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, मैं भी मोबाइल में देख रहा हूँ, दूसरे स्क्रीन पर चला रहा हूँ, लेकिन साथ में मोबाइल में देखता हूँ, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले हमें दिखता है। चलिए बताएं इसका क्या आएगा। इसको वापस से खोलेंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे बन जाएगा, तो 4 डॉट यहाँ पे बन जाएंगे, और इसके अलावा एक डॉट यहाँ बनेगा, एक डॉट यहाँ बनेगा, एक डॉट यहाँ बनेगा, एक डॉट यहाँ बनेगा। जिसने भी 11वें का बी लगाया होगा वो करेक्ट होगा, जो कि काफ़ी बच्चों ने लग रहा है मुझे। 53 लोग जुड़ गए हैं, रेगुलर जुड़ते ही जा रहे हैं हमसे। तो बेटा जो भी लोग आप लोग नए जुड़े हैं, चाहे पेरेंट्स जो देख रहे हों, चाहे बच्चा देख रहा है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको ये गारंटी मेरी है कि कोई भी चीज़ गलत तो नहीं बताई जाएगी, ना ही आपके लिए कुछ गलत सीखने को मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा तो, यदि कुछ मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। यदि आएगा तो कुछ हमारी तरफ से अच्छा ही आएगा, वरना ये जयंत सर का वादा है कि इसमें गलत कुछ भी नहीं आएगा कि आपको कुछ नुकसान हो। चलिए, काफ़ी लोग आज बढ़ते जा रहे हैं, 56 लोग जुड़ चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि 50 से ऊपर गए हम। अंजू है फर्स्ट का डी आंसर, आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लें बेटा, फर्स्ट पे यदि आप हैं। चलिए 12वां प्रश्न, आज आपके लिए 40 प्रश्न आएंगे। आप लोग बताएं, थोड़ा सा इसको गलत हो गया था, इसलिए मैंने उसकी तरफ से एडजस्ट किया है। आप लोग देखें यहाँ पे इसको गोला मान के चलें, तो आप लोग बताएं इसका क्या आंसर आता है। इसको गोला मान के चलें, आप लोग देखें ये हाफ सर्कल है यहाँ पे और यहाँ पे, और ये दोनों पूरे सर्कल हैं। इसके अनुसार आप बताएं क्या आपका आंसर आ सकता है। बताएं इसका क्या। माय नेम इज अंजू। सर कितने नंबर का टेस्ट है बेटा? 40 नंबर का टेस्ट है आज समर्थ। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बार बार बोल रहा है, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा, हमारा ज़्यादा फ़ायदा इसमें ख़ास नहीं होगा। और आप लोग को यदि सच में वीडियो अच्छी लग रही है, या पढ़ाना अच्छा लग रहा है, या टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं,
जिससे सिर्फ हमें प्रोत्साहन मिलता है। चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है लोगों को। बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं कि हम कोई 1 लाख रुपए आपके लाइक करने से मिल जाएंगे, 2 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं। 12 का बी बता रहे हैं, प्रशांत, सिद्धार्थ, आयुष, नौमी, आद्या प्रजापति, राकेश कुर्मी, ब्रजेश कुर्मी के नाम से प्रियंका कुर्मी। आप लोग 12वें का बी बता रहे हैं। जी हाँ, आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ से आपका गोला पूरा बन जाएगा, ये पूरा यहाँ पे एक गोला यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, और यहाँ का हाफ गोला यहाँ पे बन जाएगा जो कि पूरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके 2 गोले यहाँ बन गए, एक गोला बीच में बनना चाहिए। तो 2 गोले यहाँ बन गए, एक गोला बीच में बनेगा, एक गोला ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेम ऐसे ही 4 4 गोले यहाँ पे बन जाएंगे। तो बी ऑप्शन बताने वाले करेक्ट है। 12वां का जिस जिसने बी बताया है। और यहाँ पे बी बताने वाले काफ़ी लोग हैं, नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आद्या प्रजापति, जिसके मुझे नाम याद है, नौमी, हर्ष जाटव, राकेश कुर्मी के नाम से जुड़े शायद शौर्य कुर्मी, हर्ष पटेल, प्रियंका कुर्मी, श्रद्धा कुर्मी, कार्तिक शर्मा, अनुराग चौरसिया, संजू यादव के नाम से जुड़ती हैं खुशी यादव, माधव शर्मा के नाम से जुड़े कोई, गौरव पांडे, वेदांत, रजत पटेल, नित्या जैन और राकेश कुर्मी, राजकुमार कुर्मी, ऋतिक कुर्मी जुड़े हैं, राज राय, इट्स अमर वर्मा, राजवीर, दीक्षा, अंजू, गरिमा शाह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास आएगा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आप देखें, लकी देवास। चलिए, आपको इसमें बताना है कि एक टुकड़े से बनी आकृति कौन सी आपको दिख रही है कि जिसमें ये सारे टुकड़े हों, ये सारे टुकड़े हों। चलिए, अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा शानदार प्रश्न है आपका है, जो कि आपका 13वां प्रश्न है। 13वां लिख लें इसको, 13 से 36 तक 13वां प्रश्न है। आपको कौन सी आकृति ऐसी लग रही जो कि इन आकृतियों से मिलकर बनी है? आपके पास में है ABCD करके 3 ऑप्शन। यदि बफरिंग कर रहा है कृष्णकांत, जबरदस्ती की सिंबल नहीं भेजना है। 13 का पहले नंबर नौमी का आया है, और बाकी लोग जल्दी जल्दी बताएं। बी बता रहे हैं माधव शर्मा के नाम से रचित पटेल। 13 का बी बता रहे हैं। एक बार आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं ये और बाहर से जुड़े हैं। तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मेरा नंबर आप लोग नोट कर लें। इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर दें आपका नाम, ज़िले का नाम, और आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम। 7089275845। ये है आपके जयंत सर का नंबर, जो कि है ज्ञानसी नवोदय कोचिंग। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग से आप नंबर सेव कर सकते हैं, या आप जयंत सर करके ज्ञानसी नवोदय कोचिंग लिख सकते हैं, जो कि आपकी मध्य प्रदेश सागर में है कोचिंग, कलाकोटा में। 7089275845। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर पाएंगे। व्हाट्सएप करके आप अपनी डिटेल्स मुझे भेज दें तो आपका एक ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, और आप उस पर अपडेट मिल सकती है आपको सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है बी। बी आंसर देने वाले करेक्ट है, क्योंकि बी में सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं। बेटा आवाज़ धीमी आ रही है, आप उस पर अपडेट मिल सकती है आपको सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है से आयुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका 14वां प्रश्न 14। इसमें आप देखें कि कौन सी आकृति है जो आपकी इन सभी आकृतियों से मिलकर बन रही है। ABCD में से इसका उत्तर दें। अच्छे ध्यान से देखें, उसके बाद ही आंसर दें।
सभी लोगों के आंसर आने। भूपेंद्र आज सही सही करना, तुम्हारे कल बहुत ज़्यादा गलत हो गए थे, आज ध्यान से करना। ऋषभ एंड संस्कार, आप पहली बार हमसे जुड़ रहे शायद आज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप जिस जिस मोबाइल से देख रहे हैं उसमें देख लें। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग सब्सक्राइब्ड है कि नहीं, सब्सक्राइब आ रहा है तो ठीक है। यदि आप सदस्यता में, हिंदी में मोबाइल है आपका, सदस्यता ले करके आता है तो ठीक, सदस्यता ले चुके हैं करके आ जाए, या जो भी आता है तो इसकी सदस्यता ज़रूर ले लें, वो भी फ्री में मिल रही है आपको, कोई पैसे नहीं लग रहा है। हो सकता है आगे इसके ही पैसे लगें, तो बताएं। सी और डी नहीं, चलिए बताएं। चलिए मुझसे, ये तो पक्की बात है कि ए नहीं आएगा। इसके बाद ये पक्की बात है कि डी नहीं आएगा, डी भी आ सकता है, लेकिन इसकी आप लोग ये लेंथ देखेंगे तो इसको अनुसार जो बॉक्स रहेगा, बॉक्स के अंदर ही लेंथ आएगी, तो इसकी लेंथ काफ़ी मत लंबी हो गई, तो इसलिए बी नहीं आएगा। लेंथ बोले तो लंबाई, इसकी लंबी होने के कारण बी नहीं आएगा। इसके बाद आप सी और डी में देखेंगे तो सी और डी दोनों आ सकते हैं, क्योंकि आप इसको ट्रायंगल को उठा के इसके अंदर रखेंगे तो सी आ जाएगा, और डी आ जाएगा, इसके ऊपर रखेंगे तो बी आ जाएगा। जिसने भी सी और डी लगाया है वो करेक्ट है दोनों, इसके सी और डी लगाने वाले दोनों सही हैं। हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत सारे राज्यों तक पहुंच चुके हैं, जिले नहीं राज्य की बात कर रहे हैं। तो ज्ञानसी नवोदय कोचिंग अब हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, इसके बाद में उत्तराखंड, और कल गए थे हम झारखंड। और इसके अलावा और कोई बच्चा देख रहा है कहीं से तो मुझे कमेंट कर सकता है। ये राज्य तक हम पहुंच चुके हैं, शायद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी हम हैं। इसके बाद में बिहार तक पहुंच चुके हैं, यूपी तक, झारखंड। यदि कोई और बाहर से इसके अलावा दिख रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। नंबर मैंने दे दिया है, आप चाहें तो उस पर व्हाट्सएप पे हमारे करीबी और हमारे संपर्क में आ सकते हैं। चलिए, इसको आप देखना है कौन सी आकृति में सारे टूल्स आपको दिख रहे हैं। तो 15 का बी बता रहे हैं, बी बताने वाले देखते हैं। देखो ए तो पक्का नहीं आएगा, डी भी पक्का नहीं आएगा, और ए भी पक्का नहीं आएगा, तो बी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। यदि बच्चे इन राज्यों के अलावा कुछ मुझे देख, हम लोगों को देख रहे हैं, अपन को देख रहे हैं, तो आप अपने राज्य का, जिले का नाम कमेंट कर सकते हैं। चलिए बताएं, आपको इसमें बताना है आपको इनसे मिलके कौन सी आकृति आपकी बन सकती है। ये आपका 16वां प्रश्न है आज का। एक किस आकृति मिलके बनी है इनसे, चलिए बताएं। जी दमोह से हैं आपको तो काफ़ी अच्छे से जानता हूँ मैं आयुष। राज्यों की बात हो रही है, अब जिले की बात नहीं हो रही है। उदय कुमार, कहाँ से हैं आप? इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा, एक सेकंड, जिस मोबाइल में मैं देख रहा था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है। क्या यही समय होता है फ़ोन आने का, और यही समय पर हमारा
क्लास आती है, तो कॉल पे कॉल आते जाते हैं। एक सेकंड बेटा रुकेंगे प्लीज़। इसका जो आंसर आप लोगों ने लगाया होगा वो है ए, सी। जिसने भी सी लगाया वो करेक्ट है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आना है। 7वें प्रश्न पे जाएं आप। 7वें प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। इसके लिए भी आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं। 20 सेकंड में आप इसका भी आंसर। इसमें आपको छिपी आकृति देखना था, तो जिसने भी बच्चे ने इसका आंसर बी दिया है वो साफ साफ दिख रहा है, वो करेक्ट है। इसके बाद आप 18 क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। 18 क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, 18 क्वेश्चन का आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। संस्कार का नाम नहीं बोला भाई। संस्कार संस्कार संस्कार, हमारे पास बहुत संस्कार हैं, संस्कारों से भरपूर है हम। संस्कार कोड़ई, संस्कार रजाखेड़ी, संस्कार एक ऊदमी, उसका नहीं पता कहाँ का रहने वाला है। बाकी इतना पता है कि वो ऊधम बहुत ज़्यादा करता है। ये वही है संस्कार बोल रहा है जो संस्कार का नाम नहीं बोला। 18 का डी बता रहे हैं, तो जो कि सही है। 18 का डी बताने वाले बिल्कुल सही है। समर्थ अग्रवाल का मैंने देखा है। जीतू कुमार यादव जी, आप शायद हरियाणा से जुड़े हुए बेटा। चलिए 19 क्वेश्चन है आपका। 19वीं आकृति इसको करेंगे। बताएं इसका क्या उत्तर आता है आपका। आज मात्र आपका 40 क्वेश्चन का 40 प्रश्नों का पेपर है। राजेश लोधी सर, नाम नहीं बोला, नाम लिखें बेटा। राजेश लोधी कौन जुड़े हैं, मैं नाम ले दूंगा। बेटा तेज है आयुष, तुम्हारा मोबाइल में प्रॉब्लम होगी। इसका क्या उत्तर आता काफी है तेज आवाज है। आज मात्र आपका 40 क्वेश्चन का 40 प्रश्नों का पेपर है। 19 का सी बता रहा है, 19 का डी बता रहा है, 19 का ए बता रहे हैं। उन्नीस का सी बता रहे, 19 का ए बता रहे, 19 का बी बता रहे। ए प्रश्न काफ़ी लोगों का गलत होगा। देखते हैं जो भी बच्चे का सही होता है क्या होगा इसका आंसर। काफ़ी बच्चे इसका गलत उत्तर दे रहे हैं। सोच समझ के। नासुर यादव, जीतू कुमार यादव पंजाब से जुड़ा हुआ है। ओके 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 जीतू। रिपीट तो मैंने आपकी आवाज़ के लिए देखा था, आप बोल रहे थे
की आवाज़ नहीं आ रही आयुष, आप आंसर दें कृपया कर, ज़्यादा कमेंट्स हानिकारक होते हैं, उत्तर दें, बात करने का प्रयास ज़्यादा ना करें, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मुझे नहीं पता, हमारा नाम नहीं बोला, नाम बताएं, हीरालाल पटेल के नाम से कौन जुड़े हैं, नाम ले लिया जाएगा। नाम पे आप लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि नाम ले लिया तो मतलब बहुत बड़ा काम हो गया, तो इसलिए नाम भी ले लेते हैं। नित्य जैन का 19 का ए आ रहा है, तो आप लोग देखेंगे ए बता रहे हैं, तो ए तो मुझे लग रहा किसी भी हालत में नहीं आ रहा, ए तो किसी भी हालत में नहीं आ रहा, ए ऐसी रेखा है, तो ए तो नहीं आ रहा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको टेढ़ी लाइन चाहिए तो टेढ़ी लाइन नहीं है, ए भी नहीं आ रहा, और ए ए ए ए जी हाँ, मिल गया हमें। जो भी अच्छे सी बता रहे थे उनका सही है, इसके अलावा कोई भी आंसर सही नहीं है। अर्पित कुर्मी सी बताने वाले सही है, ये तो काफ़ी बढ़िया आकृति बनी इसलिए ई नहीं आएगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पे ए लाइन यहाँ पे सीधी सीधी गई, और ए लाइन आपको तिरछी चाहिए थी, थोड़ी सी तिरछी भी है, ए भी तिरछी चाहिए थी, तिरछी है, और यहाँ पे ये है, तो बिल्कुल सही है जिसने भी सी बताया था। और किसी ने मैं नहीं दिया, नहीं बेटा हर्ष दिया है, साफ साफ दिख रहा है, मेरी आकृति को देखें, सेम आकृति आपको दिखेगी। सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब गलत है। सी बताने वाले नंबर दे दें अपने आप को, बाकी सब गलत कर लें। देख रहा हूँ फ़ोन बहुत आते हैं भाई अभी है। आपको इसमें छुपी आकृति देखनी है, 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 20 सेकंड में आप इसका आंसर दें। 20 का क्या आ रहा है आपको उत्तर? बीस का उत्तर दें, काफ़ी इजी है, काफ़ी सरल है। काफ़ी इजी है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए किसी का। सी बता रहे हैं जी, सी बताने वाले सही है। ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी सही है, डी नहीं आएगा। अब मुझे जल्दी से 1 मिनट के अंदर आप लोग बता दें 20 में से किसके कितने नंबर आए हैं। आपका नाम यहाँ पे ज़रूर लिया जाएगा, जो भी बता दे मुझे 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के बाद बताने वाले हम आगे बढ़ जाएंगे गणित की तरफ, इसलिए जाएगा कोई नहीं। गणित के लिए तैयार हो जाए, पेन कॉपी लेके, OMR तो आपके पास है ही, पेन कॉपी लेके आप लोग तैयार रहें। गणित के नंबर आप लोग लिख दें कमेंट में, मैं नंबर आपके नाम ले लूँगा। इसके बाद में आप लोग चलेंगे गणित की तरफ। गणित में आप लोग तैयार रहेंगे। जो भी बच्चे आज नए जुड़े हैं कृपया कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी बच्चे मुझे लग रहा है आज नए जुड़े गए हैं, और काफ़ी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम आज 500 से प्लस बहुत पहले पहुंच गए थे। काफ़ी कम समय में हम बहुत राज्यों तक पहुंच चुके हैं, बाहर बाहर पहुंच चुके हैं जी। नाम है आपका दृष्टि कोरी ने शुरू किया था, दृष्टि कोरी के यहाँ पे 20 में से 20 नंबर है, वेरी गुड दृष्टि। भक्ति कुर्मी कुड़ाई 19 नंबर, ज्योति भंडारी सर जी सी बता रही हैं। इट्स अमर वर्मा 20 में से 20, वेरी गुड। आद्य प्रजापति 20 में से 20, श्रद्धा 19, रचित पटेल 19, सत्येंद्र अग्रवाल के नाम से समर्थ अग्रवाल जुड़े हैं 20 में से 20, हर्ष पटेल फुलर 18, काफ़ी गलत हो गए। राजवीर कुर्मी 20 में से 20, वेरी गुड। रजनी वर्मा कहाँ से जुड़ी? रजनी वर्मा 20 में से 20, वेरी गुड। आप अपने ज़िले का नाम और राज्य का नाम लिख दें। संस्कार कुर्मी को नहीं, वेरी गुड। राजेश कुर्मी वेरी गुड। अर्पित राकेश 18 सॉरी जुड़े हैं। आयुष भारती 20 में से 20, वेरी गुड। गौरव पांडे, मनीष राय 19 हैं दोनों के। भूपेंद्र पटेल 15,
बहुत गलत होने लगे भूपेंद्र के। नवीन कुर्मी के 19, सिद्धार्थ के 20 में से 20, वेरी गुड। मोहन मुकेश 20 में से 20, सचिन पटेल 20, अनेश कुर्मी 20, राम जी 19, मनीष राय राज राय 19, 18 अरुण के, 14 राजेश लोधी, पूरन लाल कुर्मी 18। बहुत गलत होगा संस्कार तुम्हारे, नहीं होने चाहिए इतने बेटा, ध्यान से करना है। राज राय 19, वेदांत भी 19, यश कुर्मी 20, देवास 20, काशीराम के कुड़ई हैं संस्कार कुर्मी, ओके। दिव्यांश यारवाज 19, अनुराग चौरसिया 19, रजनी वर्मा 20 में से 20, नित्या जैन की 18। काफ़ी गलत हो गए नित्या बेटा। प्रीति पटेल 18, अंजू कुमारी 13 का आंसर ये है। जीतू कुमार 20 में से 20, प्रियंका कुर्मी 20 में से 20, वेरी गुड। सुशील कुर्मी भी झारखंड से, पुलमू जिला से हैं सर, ओके। सर मुझे वेरी गुड नहीं बोला सचिन पटेल, वेरी वेरी गुड। आप लोग ध्यान बहुत ज़्यादा देते हो। ऋषु चतुर्वेदी कहाँ से जुड़े हैं आप? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज काफ़ी बच्चे नए जुड़ चुके हैं हमारे पास में, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी प्रशांत 20 में से 20 हैं आपके। चलिए गणित की तरफ चलते हैं, तैयार रहें आप लोग। पहला प्रश्न गणित का आपके सामने होगा, कुछ ही देर में आप लोग गणित को तैयार रहें। ये है 21वां प्रश्न आपका। 8% प्रति वर्ष के ब्याज की दर से 4250 रुपये की धनराशि कितने समय में इतनी हो जाएगी? आपको बताना समय। 30 सेकंड का समय आपके पास है। 30 सेकंड में आप, ऋषु चतुर्वेदी यू आर न्यू स्टूडेंट आई नो, तो आप बताएं आप कहाँ से जुड़े हैं। और आप लोग आप इस नंबर को नोट कर लें। आप लोग इस पे आप नाम पता भेज सकते हैं। चाहें तो आप हमारे चैनल ज्ञान सिंह नवोदय कोचिंग के ग्रुप में जुड़ने के लिए, जो कि आपका सिर्फ यूट्यूब पे होगा, 7089275845। इसके माध्यम से आपको अपडेट्स मिल जाएंगी क्लास के बारे में, ऑनलाइन क्लास के बारे में। 70892758 ज्ञान सिंह नवोदय कोचिंग का ये संपर्क सूत्र है। आप लोग इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपके नाम डिटेल कंप्लीट, टारगेट पूरे करो एवरीवन। 100 लाइक का, वेरी गुड, इट्स अरुण वर्मा। 100 लाइक का टारगेट पूरा करो। आप लोगों का अभी 40 ही लाइक किए हैं। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो बच्चे नए जुड़े हैं। आप लोग सभी लोग एक बार जल्दी से थंब का निशान दबा दें। उसके बाद इस क्वेश्चन को जल्दी से करें, लाइक एक बार जरूर कर दें। उसके बाद आप लोग बताएं 21वां का क्या आ रहा है। अर्पित नाम ले लिया आपका, 21 का आंसर बताएं क्या आता है आपका। ऋषु चतुर्वेदी आप बताएं कहाँ से हैं। गीतिका पटेल, गीतिका पटेल हैं जो है पन्ना जिले से, कल हमारे साथ में जुड़ी थी जी। ऋषु चतुर्वेदी बता दें आप कहाँ से हैं। राहुल लिम्बरदार, प्रशांत लोधी। चलिए 21 का शिवा कुर्मी रोन, 21 का डी बता रहे हैं। अमर वर्मा 21 का डी बता रहे हैं। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें, कमेंट और एक बार देख लें आपके मोबाइल में हमारा चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं। सब्सक्राइब होने के बाद आप लोग टेस्ट शुरू कर दें। चलिए आप लोग इसको देखेंगे। आप लोगों का ये मिश्र धन हो गया है, ये मूलधन था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे। हो गया क्या सभी का? सर थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, 30 सेकंड कर दीजिए। 30 सेकंड ही हैं, 20 सेकंड नहीं होते हैं, 30 सेकंड ही हैं गणित में, और काफ़ी समय मिल जाता है। चंपारण, देखिए भाई साहब, आई एम फ्रॉम बिहार, बेस्ट चंपारण जी। आप इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इस नंबर पे आप लोग अपना नाम पता लिख के मैसेज कर सकते हैं। मैं खुद JNV पास आउट हूँ, इसलिए आप लोग बिना शक किए मुझसे पढ़ सकते हैं। यदि पढ़ना अच्छा लगे तो, ज़बरदस्ती बिल्कुल किसी को नहीं है, क्योंकि ना मैं किसी के घर जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, और ना आपसे बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती पढ़ो। यदि आपको अच्छा लगे तो पढ़ सकते हो। मैं खुद JNV सागर से पास आउट हुआ था 2016 में। 2009 में निकला था मैं यहाँ से, मतलब 2009 में सिलेक्ट हुआ था, 2016 में वहाँ से पढ़ के आया हूँ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आप लोग निकालेंगे ब्याज, और जो कि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो आप लोग इससे निकाल लेंगे 5610 में से आप लोग घटाएंगे 4250, इससे आपका ब्याज आ जाएगा। घटाएं, जीरो में से जीरो, एक को मानेंगे 11, 11 में से 5 जाएंगे 6, दो की जगह हो जाएगा 3, 6 में से 3 जाएंगे 3, और 5 में से 4 जाएंगे 1360 रुपये। 1360 जी, 1360 ब्याज है आपका। और आपको समय चाहिए, तो समय बराबर होता है ब्याज गुणित 100, तो 1360 गुणित 100 हो जाएगा, बटे होता है मूलधन गुणित दर। तो मूलधन हमारा है यहाँ पे 4250, तो 4250 गुणित समय है हमारा यहाँ, सॉरी दर है हमारी 8, इससे आप लोग काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काटिए पीटिए, जीरो से आप लोग जीरो काट लें, यहाँ पे 3 से कट जाएगा, तो 3 से 3 के 12, पेन चेंज कर लिया जाए, 3 के 12 बचेगा यहाँ, 3 से नहीं कटेगा, तो मुझे लगता है इससे 4 बार कट जाना चाहिए। यहाँ 4 से काट देते, पहली बार 4 से काट देते, यहाँ 3 से नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, और 4 25 हम होते हैं 100, 25 से कम 25, 25 से कम 25, यहाँ बचेगा आपका कितना बचेगा, 25 17, 17 और 25 जी 70 बचेगा। तो 25 सत्ते होते हैं, और 7 × 85, यहाँ आप 2 से काटेंगे यदि, तो 2 से काटो, 2 × 12 और 2 × 12, तो 66 बटे, गलती हो रहा है शायद, काटने पीटने में गलती है, डी आंसर आ रहा है, जिसका डी है, डी लगा लें। इसको मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। थोड़ी सी वो राइटिंग के कारण मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग इसको करें। 12वां प्रश्न ज़्यादा समय हो रहा था, उसको फिर से मिटा के फिर से करना पड़ता, थोड़ा वो स्मार्ट बोर्ड की तरफ से गलती हो जाता, कोई बात नहीं। चलिए 22वां प्रश्न करें। चलिए बताएं। बाईस का ए बता रहे हैं। देखते हैं इसका क्या आता है। 22 का ए रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन कैसे हो गया रॉन्ग ऑप्शन, देखते हैं। आप लोग इसको देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 4015 बटे 11, इसका मान 365 होता है। तो आप लोग यहाँ पे बताना है 4015 बटे 1.1, इसका मान क्या होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका जैसा बना लेंगे, बाकी जितने भी जीरो बढ़ेंगे उससे हमारा आंसर आ जाता है। तो 4015 बटे 11 गुणित यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो जो भी हमारा आंसर होगा इसमें सिर्फ हमें 10 का गुणा करना है। जी सही बता रहे थे, इसका रॉन्ग ही ऑप्शन है। तो 365 गुणित 10 होगा, जो कि होगा हमारा 3650। तो 3650 एक भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका रॉन्ग ही ऑप्शन है। सभी लोग ए बी करने वाले
गलत हैं। जो भी बता रहे थे सही आंसर, मैं देखता हूँ किसने बताया था इसका रॉन्ग ऑप्शन। वो करेक्ट करेक्ट है। सभी लोग एक दूसरे को बता के देख देख के ए और बी कर रहे थे। इसका आंसर आएगा, जो आएगा 3650, 3650। जिसने भी इसका बताया होगा वो करेक्ट था। तो यहाँ पे अंजू कुमारी नहीं, 3650 बचाने वाले थे। रेसु चतुर्वेदी ने बताया था 3650 राइट ऑप्शन है, रॉन्ग है, सही बताया था। और इसके अलावा मुझे लगा एक बच्चे ने और बताया था, किसी ने, डी नोमी, जो कि झारखंड से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने सही बताया था। और बाकी सभी लोग एक दूसरे को देख के ए और बी और ए और बी कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 सेकेंड आपको, 30 सेकेंड यहाँ पे भी समय दिया जाएगा। 30 सेकेंड में आप बताएं इससे क्या आंसर आएगा। बैठो जी। बताएं क्या आंसर आ रहा है आपका, थोड़ा सा समय और ले लें। आपको बताना है इस संख्या को इससे भाग देने पर भागफल क्या आएगा। तो आप लोग इसको लिख लें। आप लोग इसको लिखेंगे 675 बटे, यहाँ पे लिख सकते 1 2 3 4 4 0 गुणित बटे में 15। ये हमारा सवाल है, इसको अभी करेंगे। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60। इसके भी ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं। इसको इससे भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होगा, तो इसके भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 15 एकम 15, 15 चौके 60, बचेंगे 7, 15 × 3 = 45। जो कि आपका आंसर आना चाहिए था वो आता आपका 0.043, जो कि बिल्कुल गलत है। एक भी ऑप्शन में ए ऑप्शन नहीं दिख रहा। इसको भी यदि जिसने गलती, सॉरी, 15 × 75। 0.45 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन गलत थे। इसके ऑप्शन नहीं गलत हैं, सही बात है। तो 0.045 इसके ऑप्शन है। जो भी इसको लगाया होगा वो करेक्ट है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुजी आ ए होगा? नहीं बेटा, ए नहीं होगा। बेटा ए नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा। चेक कर लेते फिर भी एक बार। 0.000065, 0.0005। यहाँ पे एक जीरो और है। ओके, तो 1 2 3 4 0 है। इसके बाद 1 2 3 4 0, 15 से भाग दे रहे, तो 15, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा। देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आप लोग आंसर देंगे। 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड में आप इसका आंसर दें। नाउ ओके, अब सही है। चलिए आंसर आ गया होगा आपका। यहाँ पे आपका सीधे सीधे आप देखेंगे 2 पद चल रहे हैं। आप करेक्ट है बेटा, कोई बात नहीं। अब सही है। यहाँ पे 2 पद चल रहे हैं। आप यहाँ से यहाँ जाएंगे 70 हो गए, यहाँ से यहाँ जाएंगे 60 हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 10 से लेके 15 हो गए। यहाँ पे आप कदम बढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 ऑप्शन बताने वाले करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, उसका समाधान हो चुका है। आप लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। आप लोग देखें इसका 30 सेकंड आपका समय दिया जा रहा। 30 सेकंड भी समय नहीं लगना चाहिए इसका एक हिसाब से। तो इसका आप लोग उत्तर देखेंगे क्या आता है। टेस्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है, मैथ्स भी काफ़ी अच्छी है। आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दें। काफ़ी कम बच्चों ने लाइक किया है, एक बार लाइक कर दें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आप लोग टेस्ट करते जाएं। 30 सेकंड का समय दिया गया है। 30 सेकंड में आप लोग देखें क्या आंसर आता है आपका। जी हाँ, पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल आपको बताना है। गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। इसको थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, जूम कर सकते हैं यदि हमारे पास है सुविधा तो। ये आपका है 25वां प्रश्न। जी हाँ, 25 का ए बता रहे हैं, भूपेन 25 का डी बता रहे, अनिश 25 का डी बता रहे, हर्ष पटेल 25 का डी बता रहे। देखते पहली 10 अभाज्य संख्याएं का गुणनफल का इकाई का अंक चाहिए हमें। तो पहली 10 अभाज्य संख्याएं हम लिखेंगे तो पहली 2, 3, 5, एक बार यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। चलिए 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13 एंड सो उससे मतलब नहीं है, हम देख लेंगे यहीं से हमारा काम बन जाएगा। 2 3 6 होते हैं, 6 पंचे 30 होते हैं। इसका मतलब यदि हमारा इकाई का अंक कहीं भी जीरो आ जाए तो उसके इकाई का अंक कितना भी गुणा कर लो उसका जीरो से हटेगा नहीं। तो इसका मतलब 100% और परसेंट जीरो ही आएगा। इसका मतलब आपका उत्तर सही है जो भी डी बता रहे थे। अब चलते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वें प्रश्न में आपको चाहिए यदि हर पंक्ति स्तंभ कर्ण का योग बराबर है तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान क्रमशः क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप लोग बताएंगे, 30 सेकंड का समय दिया जाता। 30 सेकंड में आप लोग इसका उत्तर बताएं क्या आता है। ए बी सी डी में से आपको दिया गया है यदि इनके ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में और ऐसे 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 में आपको दिया गया है कि इनके मान बराबर हैं तो इसका मान क्या होगा बताएं। ये प्रश्न काफ़ी बच्चों से नहीं बनेगा या फिर काफ़ी बच्चों का गलत होगा, तो बड़े ध्यान से देख लें, कर लें, और इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि इसको बोलते पंक्ति, इसको बोलते स्तंभ, इसको बोलते कर्ण। तो
ऐसे में और ऐसे में इनका मान बराबर है, तो आप लोग इसके अनुसार चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको बड़े ध्यान से देखना, मैं करने का बताऊंगा आपको कैसे करना है। थोड़ा सा देख लें आंसर क्या आ रहा है आपके। आपका मान 15 होना चाहिए। 9 और 5 14, यहाँ पे x 9 और 5 14, यहाँ पे x का मान आ जाएगा जो कि हम यहाँ पे रखेंगे 1, तो यहाँ पे भी मान 15 आ जाएगा। तो x का मान सबसे पहले चाहिए था, तो जिसमें भी 1 होगा उस वह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मात्र 1 है सी ऑप्शन में। इसके बाद अपन लोग दूसरे ऑप्शन भी मिला लेंगे। यहाँ पे यदि 1 आ गया है तो आपका जेड का मान आना चाहिए 8 और 1 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो जेड का मान आना चाहिए आपका 6 आना चाहिए। देखते हैं एक बार और देख लेंगे। एक्स का मान तो 1 आएगा, एक्स बाय जेड। बाय का मान देखते हैं, बाय का मान यहाँ से आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 15 आना चाहिए। तो 8 और 4 12, बाय का मान आएगा जो हमारा 3 आएगा। 2 की दिया गया है यहाँ पे, ए ऑप्शन भी गलत है। एक्स बाय जेड ऐसा होना चाहिए था। तो एक्स का मान हमारा हम बता दे रहे, करने का तरीका देख लें। ऑप्शन तो गलत लग रहा है मुझे। एक्स का मान आएगा हमारा 1, बाय का मान आएगा हमारा 3, यहाँ से 8 और 4 12 और 3 15, और जेड का मान आएगा हमारा यहाँ पे 8 और 1 9, 9 और 6 15। तो जेड का मान आना चाहिए 6, और डब्लू का मान आ जाएगा यहाँ पे आ गया था आपका 6, 6 और 2 होते हैं 8, और 8 में कितना जोड़ा जाएगी 15 आ जाएगा। तो 8 में जोड़ा जाएगा हमारा 7, तो डब्लू का मान आ जाएगा 7, जो कि दिया गया है। आपको किसी ऑप्शन में नहीं लिख रहा, मुझे एक्स बाय 1 3 6 7 आना चाहिए इसका आंसर, तो जो कि किसी में नहीं दिया गया। लेकिन चांस यही है कि ये नहीं आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा बदल दिया जाए, एक्स जेड बाय करके होता, ऐसा होता एक्स जेड बाय डब्लू करके, तो आपका आंसर आ जाता। करने का तरीका ये है, आपको काफ़ी आना चाहिए। ये सर लोडिंग बार बार हो रहा है, अब नहीं होगा, वो कॉल आ रहा था इसलिए उस कारण से हो गया था, अब नहीं होगा। ये करने का तरीका अच्छा है, ये प्रश्न भी अच्छा है। आईएमपी मान के चले, इस प्रकार के कंपटीशन पेपर या प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वर्ग की हर भुजा का मान दुगना कर दिया जाए तो उसका परिमाप कैसे हो जाता है, आप बताएं। इसको आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, और 30 सेकंड का समय दिया गया है। वेरी गुड रजनी, रजनी वर्मा कहाँ से हैं आप? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है आपके लिए काफ़ी मदद मिलेगी यहाँ से। करें, जैसे मान के चलो एक हमारा यहाँ पर वर्ग है, इसकी भुजा ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, और इसको बढ़ा के अपन ने दोगुना कर दिया। तो पहले हमारा इसका था 4a परिमाप, इसके परिमाप पर क्या असर करेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 गुणित 2a, इसका मतलब हो गया हमारा 8a, और हमारा परिमाप हो गया दुगना। कितना हो गया? दुगना। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, और ए आंसर बताने वाले काफ़ी लोग हैं। कुछ लोग तो डी भी बता रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ए बता रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों का सही है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबे पुल को 5 मिनट में पार करता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? आप लोगों को इसका उत्तर बताना है कि उसकी गति क्या होगी। 30 सेकंड का समय यहाँ पर दिया जा रहा है। कंप्लीट लाइक 50 कर दो एवरीवन, कम से कम 50 तो कर ही दो। वो बच्चा बोल रहा है बार बार, और बाकी लाइक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आज तो काफ़ी बच्चे जुड़ गए थे, हम इससे कम में भी पढ़ाए। कम से कम 50 तो कर दो सभी लोग। चलिए चलते हैं, देखें इसका आंसर क्या आता है। सिंपल है, सभी लोग एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दें जिसने अभी तक नहीं दबाया है। इसको देखते हैं क्या आंसर आता है आप लोगों का। ये सिंपल है क्वेश्चन,
कठिन नहीं है। आप लोग क्या करें, यहाँ पे दूरी दी है 600 मीटर, तो दूरी 600 मीटर ही रहने दें। और यहाँ पे समय दिया है 5 मिनट, तो समय को जरूर चेंज कर लें आप लोग। 5 मिनट को आप लोग सेकंड में बदल दें, तो 5 × 60 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 300 सेकंड। और हमारी चाल होती है, गति होती है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे आप करेंगे दूरी 600 है और समय 300 है, तो इसको आप काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। आपको चाहिए किलोमीटर में, तो आप लोग किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2 को 18/5 से गुणा करते हैं। तो 18/5 से इसको गुणा करेंगे तो 18 दूनी हो जाएगा 36/5। इसको आप लोग काटेंगे तो 5 7 35 होते हैं, बचेंगे 1, तो 5 दूनी 10। 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा जिसने भी बताया होगा वो करेक्ट है। 7.5 मतलब सॉरी 7.2 जो कि दिया है बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन बताने वाले सही है, बी ऑप्शन बताने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग थे जी। अमर तुम्हारा गलत है। चलिए 29वां प्रश्न है, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। एक व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वह व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करता तो उसको कितना दिन लगता। इसको करें, उनतीस का सी बता रहे हैं। देखते हैं कुल काम देख लेंगे कितना हो रहा है। तो 8 घंटा काम करना, 8 घंटा 12 दिन तक करता है। यदि वो 6 घंटा काम करेगा तो 6 से भाग दे देंगे, तो 6 × 6 6 दूनी 12, तो 8 दूनी 16, 16 दिन लगेंगे उसको। एक एक नियम का सवाल है, 16 दिन बताने वाले सही थे, जो कि बहुत सारे लोगों ने बहुत आसानी से बहुत जल्दी इसका आंसर दे दिया था। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन गणित का। एक ड्रम, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तीसवां प्रश्न है, लास्ट का प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है आज गणित का। इसके बाद 10 प्रश्न आपके हिंदी के आएंगे जो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। एक ड्रम का 1/5 हिस्सा जूस से भरा है। यदि उस ड्रम को पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध की आवश्यकता होती है तो ड्रम की क्षमता बताएं आप कितनी है। काफ़ी इजी और सरल प्रश्न है, इसको आप बताएं क्या होगा इसका आंसर। रजनी वर्मा कहाँ से हो तुम? चलिए करें इसको। 30वां प्रश्न है, दुष्यंत पटेल। गुड इवनिंग। काफ़ी लेट आए दुष्यंत, तुम कल भी आए थे शायद मेरी क्लास में, मुझे याद नहीं, आए थे शायद, तुम बाहर से हो तुम भी। चलिए करें इसको। इसका मान दिया है आपको 1/5 हिस्सा भरा हुआ है, मतलब खाली कितना है, 4/5 भाग खाली है। और 4/5 भाग भरने के लिए हमें 28 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है 1 लीटर, 1 लीटर का मान, एक एक भाग का मान निकाल लेंगे, वो हमारा आ जाएगा क्षमता। तो आप लोग इसको करेंगे 28 × 5/4, इसका मान आ जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 7 पौने 35 लीटर दूध क्षमता हमारे ड्रम की।
और 35 लीटर दिया है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन बताने वाले सही थे। आप लोग जल्दी से 1 मिनट के अंदर मुझे बता दें 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं गणित के। उसके बाद चलेंगे हम हिंदी की तरफ, और हिंदी काफ़ी अच्छी है आज की, तो जल्दी से बता दें। मैं यहाँ पे आपके नाम भी ले लूँगा जो भी बच्चों के सही होंगे। और आप लोग एक काम और करें, जल्दी से इसको लाइक कर दें। 50 हमारे लाइक कंप्लीट हो गए हैं। और जो भी बच्चे नए थे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मदद मिलेगी। बताएं जल्दी से कितने कितने नंबर आए आपके। सॉरी सर फॉर लेट। जिला लखीमपुर। लखीमपुर शायद बिहार से हैं। दुष्यंत पटेल भी आप शायद यूपी से थे। 9 नंबर आए हैं काफ़ी लोगों के। 10 में से 10 किसी के दिख रहे हैं क्या? नौमी आपके 10 में से 10 आए हैं। गौरव पांडे के 9 आए हैं। संस्कार अभी तो आकृति करते जा रहा है। दृष्टि कोरी नित्या जैन वेरी गुड, 10 में से 10 आए। रजनी वर्मा 10 में से 10 आए। यश कुर्मी 10 में से 10। अंजू अंजू 28 आए अभी। 10 में से 10 आए हैं। अर्पित अनुराग चौरसिया के 7 आए। आयुष भारती 9। 29 से मनीष राज राय के। सेवा कुर्मी 6 सही है। काफ़ी लोगों के नाम अर्पित है। चलिए हिंदी की तरफ चलते हैं। आप लोगों के सामने गद्यांश होगा, गद्यांश मेरे साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है नंबर गलत दिए हों, 31 32 करके आए, लेकिन आप लोग कितना भी लाए, आप लोग इसको लाइन से चलेंगे। 31 32 33 34 35 करके 40 तक की काउंटिंग लिखेंगे। 40 तक की ही काउंटिंग मानेंगे और आपके आज 40 ही प्रश्न होंगे। तो आप लोग 40 को लेके करते जाएंगे। आपके सामने अनुच्छेद है, अनुच्छेद को हम पढ़ रहे हैं और आप लोग इसको करेंगे। चलिए शुरू करें। दीक्षा कुर्मी वेरी गुड, 20 में से 20 थे, 10 में से 10 हैं। स्तुति कुर्मी 19 में से 9 आए। हर्ष पटेल यहाँ पे 3 बच्चे। संजीव कुमार कहाँ से हैं आप? संजीव कुमार यूपी से। रजनी वर्मा चलिए अच्छी बात है। चले मेरे साथ में यहाँ अनुच्छेद पढ़े। एक राजा बहुत आलसी था, वह कोई शारीरिक काम नहीं करता था। परिणाम स्वरूप वह बीमार पड़ गया। उसने डॉक्टर को बुलाकर कहा, मुझे कोई दवाई दो, और यदि तुम्हारी दवाई से मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉक्टर जानता था कि राजा की बीमारी का कारण क्या है। अगले दिन उसने राजा को कुछ गोलियां और एक जोड़ा डंबल दिए और कहा, श्रीमान जी आप रोज 2 गोलियां लीजिए और सवेरे तथा शाम 1 घंटे तक इन डंबलों को घुमाइए। याद रखिए यदि आपको पसीना ना आया तो गोलियां असर नहीं करेंगी। राजा ने रोज ऐसा ही किया। वह 1 सप्ताह में स्वस्थ हो गया। बड़ा ही डेंजर राजा था। 31वां प्रश्न है, राजा था महान, धनी, आलसी, उदार। आपको 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। 31वां का आंसर दें। इकतीसवां का आंसर जिसने भी सी दिया है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 32वां है, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, उसके बाद आपके ऑप्शन में बताता हूँ क्या है। ये 32वां ही मान के चलो, 72 72 ना देखें। चले, अगर डॉक्टर राजा का इलाज ना कर पाया तो उसे डांटा जाएगा, उस पर हमला होगा, उसे निकाल दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। ABCD में से इसका उत्तर आप दें। क्या उत्तर आपका आता है 32वां का? अंजलि कुर्मी। 32 का आंसर आप दें।
चलिए, जिसने भी इसका डी बताया वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें बोला गया है उसे मार दिया जाएगा। 33वां पे चले। ये 33वां प्रश्न है। अगले दिन का अर्थ है बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, छुट्टी का दिन, कोई भी दिन। ABCD में से इसका उत्तर बताएं। अगले दिन का मतलब क्या होता है? इसका उत्तर जिसने भी बी लगाया हो वो सही है, क्योंकि अगले दिन का मतलब होता है आने वाला दिन, पिछले दिन का मतलब होता है बीते हुए दिन, और छुट्टी वाला दिन का मतलब होता है छुट्टी वाला दिन। चलिए 34वां प्रश्न देखें। गोलियां असर नहीं करेंगी अगर ठीक से नहीं ली गई, खाने के बाद ली गई, राजा ने पसीना ना बहाया, अगले दिन ली गई। ABCD में से क्या उत्तर है आपका इस गद्यांश में से कि गोली असर नहीं करेंगी, कब नहीं करेंगी? 34वां प्रश्न है ये, और 34वां प्रश्न का उत्तर है राजा ने पसीना ना बहाया तो गोली असर ना करेंगी। इसके बाद आप 35 प्रश्न पे पहुंचे। 35वां प्रश्न ये है, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। और ये इसको आप मान के चलेंगे 35वां प्रश्न, 75वां छोड़ दो। राजा की बीमारी का कारण क्या था? उसका आलस, अस्वस्थकर भोजन, डंबल का जोड़ा, शारीरिक व्यायाम। ABCD में से इसका उत्तर आप दें, जो भी आपको सही लग रहा है। 35 का क्या उत्तर है? उसका आलस्य था कि अस्वस्थकर भोजन था, कि डंबल का जोड़ा था, कि शारीरिक व्यायाम? तो 35 का आंसर आप दें। 35 का जिसने भी उत्तर बताया उसका आलस वो सही है, बाकी सब गलत। चलिए इसके बाद में आपके पास दूसरा गद्यांश होगा। दूसरा गद्यांश आप मेरे साथ में पढ़ेंगे और यहाँ पे आप उत्तर देंगे 36वां प्रश्न का। उसके लिए भी आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप मेरे साथ में गद्यांश पढ़ें और देखें क्या आता है इसका उत्तर। पशुओं के कल्याण के लिए काम कर रहे बहुत से संगठन सरकार और चिड़ियाघर के अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि मानव मनोरंजन के लिए सर्कस में पशुओं का उपयोग बंद किया जाए। वे चाहते हैं कि बाघों और हाथियों को जंजीर से मुक्त किया जाए और उन्हें प्राकृतिक निवासों में रहने दिया जाए, जहां वे स्वतंत्रता से घूम सकें, जिस प्रकार से सब स्वतंत्र पैदा हुए हैं और अपनी स्वतंत्रता को प्यार करते हैं, उसी प्रकार से पशु भी स्वतंत्रता चाहते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं कि उनसे गुलामों जैसा व्यवहार करें, उनकी स्वतंत्रता छीनें और बिना किसी अपराध के कैदियों जैसा जीवन जीने के लिए उन्हें बाध्य करें। बड़ा ही अच्छा गद्यांश है। आपके पास 36वां प्रश्न है। पशु कल्याण संगठन आग्रह करते हैं सर्कस में पशुओं का उपयोग बंद करने के लिए, पशुओं को चिड़ियाघर में रखने के लिए, पशुओं को कैद में रखने के लिए, अधिक पशु प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए। आप इसका उत्तर दें। 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। आप बताएं 36वां का क्या उत्तर आता है आपका। और 36वां का जो भी बच्चे ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो भी आंसर दे रहे हैं वो सब गलत हैं। चलिए 37वां प्रश्न पे पहुंच जाएं। 37वां प्रश्न का उत्तर बताएं। ये 37 प्रश्न है। पशु अधिक प्रसन्न होंगे यदि उन्हें सुरक्षित स्थानों में रखा जाए, अपने अपने निवासों में स्वतंत्र रहने दिया जाए, कुछ सुरक्षा प्रदान की जाए, चिड़िया घर में रखा जाए। ABCD में से इसका उत्तर देंगे। क्या उत्तर आता है आपका?
37वां का जो भी बच्चे बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अपने निवासों में स्वतंत्र रहने दिया जाए। चलिए इसके बाद 37 के बाद 38वां प्रश्न जाएं। 38वां प्रश्न है आपके सामने, मनुष्यों ने जानवरों से व्यवहार किया है दयालुता से, प्यार से, परवाह से, क्रूरता से। इसका उत्तर बड़े ध्यान पूर्वक दें, जल्दबाजी में उत्तर गलत ना करें। आपके पास में ABCD करके उत्तर है कि मनुष्यों ने जानवरों के साथ में व्यवहार कैसे किया है। एक बार सभी बच्चे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे तो। इसका उत्तर जो है वो है क्रूरता से, क्योंकि बड़े दुष्टता से और क्रूरता से व्यवहार किया जाता है यहाँ पे जानवरों के साथ में। तो जो भी बच्चों ने इसका डी बताया होगा वो सही थे, बाकी जल्दबाजी में इसका उत्तर देने वाले गलत थे। ए बहुत सारे बच्चे ए दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे गलत हैं। चलिए 39वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39वां प्रश्न आपके सामने है, पहले वाक्य में प्रयुक्त आग्रह शब्द का अर्थ है निवेदन करना, आदेश देना, बाध्य करना, अनुमति देना। 10 सेकंड आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, 10 सेकंड में आप इसका उत्तर देंगे। बाद आग्रह शब्द का अर्थ क्या है? 39वां प्रश्न का उत्तर दें आप। क्या उत्तर आपको लग रहा है 39वां का? सर मैं टेलीग्राम से जुड़ गई हूँ। ओके, टेलीग्राम से जुड़ गए हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। चलिए इसमें जिसने भी लगाया होगा ए निवेदन करना वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब गलत है। इसके बाद लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि 40वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपराध शब्द का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है? पशुओं को मारना अपराध है, पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना अपराध है, पशुओं को जंजीरों में बांधना अपराध है, पशुओं को गोली मारना अपराध है। आपके पास में 4 वाक्य हैं, आपको बताना है किस में अपराध का प्रयोग सही नहीं हुआ है। ये है आपका 40वां प्रश्न, आप लोग इसको करेंगे। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, आप लोग इसको आंसर बताएं। इसका उत्तर जिसने भी मुझे दिया है, पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना, इसमें जिसने भी बी बताया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना अपराध नहीं होता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन में लिखा है अपराध का प्रयोग गलत। चलिए आपका आज का टेस्ट खत्म हुआ, 40 प्रश्न थे आप लोगों ने किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को देख रहे थे, ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की यूट्यूब प्लेटफॉर्म को देख रहे थे। और आप लोग यदि नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करना चाहते हैं तो एक बार और फिर से आप हमारा नंबर ले लें, इस पर आप मैसेज कर दें आपका नाम, पता, कहाँ के रहने वाले हैं और किस ज़िले से और किस राज्य से आप हमें देख रहे थे। 7089275845 ये ज्ञानसी नवोदय कोचिंग का संपर्क सूत्र है, आप इस नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 1 मिनट के अंदर अपने अपने किसोली संभाल
चलिए बताएं, मैसेज डिलीट ना किया करें। आप लोग के नंबर मैं देख रहा हूँ, आप लोग बताएं मुझे 1 मिनट के अंदर, मुझे बता दें आप लोगों को 40 में से किसके कितने नंबर आए। 40 ऊपर यहाँ पे नंबर लिखें, आप लोग बता दें आपके 40 में से कितने नंबर आए। हर्ष पटेल फुलर के हैं 38 नंबर, अंजलि कुर्मी के 38 हैं, यश कुर्मी गुंजोरा वाले हैं, इनके 40 में से 40 नंबर है, वेरी गुड। राज राय के 39 नंबर हैं, अजय कोरी के नाम दृष्टि कोरी हैं, इनके 39 हैं। संस्कार के 10 में से 10 बता रहे हैं। अनुराग चौरसिया 35, रचित पटेल 36, इसके बाद में है राजेश लोधी 8, कृष्णकांत कुर्मी 38, आयुष भारती के 39 नंबर, और अमर वर्मा के हैं 39, ओम कुर्मी के 39, देवेंद्र कुर्मी के हैं, देवेंद्र कुर्मी के नाम से शायद पता नहीं कौन जुड़े हैं, 38 नंबर है। राज राय के वेदांत देवेंद्र कुर्मी के नाम से 38 नंबर है। कसोली संबल आयुष भारती, थैंक यू सर, ओके। इनके हैं 20, 18 और 6 और 9, शिवा कुर्मी रोहन के, राकेश कुर्मी के 37, राज राय के 39, गौरव पांडे के 38, समर्थ अग्रवाल के 39, नित्या साय के 39, वेरी गुड। पूरन लाल कुर्मी के नाम से संस्कार कुर्मी जुड़े हैं 37 नंबर, थैंक यू सर। राज राय के 39, नौमी के हैं पता नहीं, अंजू के 40, वेरी गुड। 39 नंबर राज राय के, और दुष्यंत पटेल 9 नंबर, मात्र लेट आए थे। 40 हैं देवांश, अनिस कुर्मी के 39, ओम कुर्मी के 33, भूपेंद्र पटेल के 34, हार्दिक अग्रवाल के 40 में से 40, जो रोन को है। उषा पांडे के, गौरव पांडे बोल दिया एक बार नाम। नौमी स्तुति कुर्मी के हैं यहाँ पे 39, जो कि ओम है। अजय वर्मा 39, चलिए यूपी से हैं संजीव कुमार, ओके। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार देख रहे थे, थैंक यू सो मच एवरीवन। हर्ष जाटव के हैं 40 में से 40, अर्पित के हैं 38, सुशील कुर्मी के हैं 10 में से 10। बाय बाय, राधे राधे एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और हमारे साथ में आप तैयारी कर सकते हैं डेली। दीक्षा कुर्मी के 40 में से 40, रजनी वर्मा के 40 में से 40, वेरी गुड। चलिए ख़त्म किया जाए। आप लोग पढ़ाई ज़रूर करते जाइए, क्योंकि आप लोगों का पेपर बहुत ही जल्द आने वाला है। कल कोचिंग पढ़ाएंगे, जी हाँ, कल भी कोचिंग पढ़ाएंगे। अनुराग चौरसिया, थैंक यू सर, वेलकम। चलिए ठीक है, बंद किया जाए। आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिएगा और तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।